बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा और यह समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन कम से कम हमारे परिवार को तो ले रही है और वहीं परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी हार गई है और हम आगे हैं और वहीं आउटसोर्स अच्छी प्रथा नहीं है। और सपा के मुखिया ने कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है और आपको कथनी और करनी में कहीं भेदभाव नजर नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि सपा सरकार में नेता ने यश भारती सम्मान दिया था और उसे फिर से शुरू करेंगे और नगम भारतीय सम्मान भी देंगे और उम्र दराज कर्मचारियों के सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी के लिए पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कुल 30 नाम है जो पहले चरण में पार्टी उम्मीदवारों को पक्ष में प्रचार करेंगे। और बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए जारी इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नाम शामिल है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से निर्वाचन आयोग ने फिलहाल रैलियों और चुनाव प्रचार पर 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा रखी है और ऐसे में नेता और राजनीतिक दल वर्चुअल रैली पर जोर दे रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जारी की है और प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के अलावा उन नेताओं को शामिल किया गया है जिनका जातीय या क्षेत्रीय प्रभाव मतदाताओं पर पड़ सकता है। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सहित सांसद मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसे उन नेताओं को किनारे कर दिया गया जो पार्टी को समय समय पर असहज करते रहे। और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी के पिता केंद्रीय मंत्री टेनी सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाते रहे और वहीं वरुण गांधी, उनकी मां मेनका गांधी को इसमें जगह नहीं दी गई, जबकि पिछड़ा वर्ग के तमाम नेताओं को इसमें शामिल किया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद प्रत्याशी होने के बावजूद प्रदेश भर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और इस लिस्ट में 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है और प्रियंका गांधी ने पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं। और वहीं आगरा छावनी से सिकंदर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया गया और वहीं अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा था कि वाल्मीकि समाज को कांग्रेस टिकट देगी। और वहीं फतेहपुर सीकरी से हेमंत चाहर को टिकट दिया गया और इससे पहले कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची बीते गुरुवार को जारी की थी, जिसमें विशेष रूप से 50 महिला उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख किया गया था। और पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो पहली सूची जारी की थी उनमें पार्टी विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के साथ ही सदफ जाफर और विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करने वाले कई अन्य महिलाएं शामिल है। और उन्नाव से गैंगरेप मामले की पीड़िता की मां आशा सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और वहीं कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में न्याय की मांग जोर शोर से उठाई थी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा था। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जिसका 10 मार्च को परिणाम आएगा। यूपी चुनावों को लेकर वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और वहीं इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। मुरादाबाद के कुंदकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया गया और तीसरी लिस्ट में
5 मुस्लिम और 2 हिंदू समुदाय के लोगों को टिकट मिला है। और तीसरी लिस्ट में मेरठ के हसितनापुर से विनोद जाटव और मेरठ शहर से इमरान अंसारी, अलीगढ़ के बरौली से शाकिर अली, बुलंदशहर से सिकंदराबाद सीट से दिलशाद अहमद, बाराबंकी के रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव और सहारनपुर के नकुर सीट से रिजवान और मुरादाबाद के कुदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया गया। और दूसरी लिस्ट में गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से पंडित मनमोहन झा और मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी, मुजफ्फरनगर के चारथवाल से ताहिर अंसारी, फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से तालिब सिद्दीकी और झांसी सदर क्षेत्र से सादिक अली और अयोध्या के रुदौली क्षेत्र से अफगान बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से तौफिक प्रधान और बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र से डॉक्टर अब्दुल मनन को उम्मीदवार बनाया गया। और वहीं एआईएमआईएम की पहली लिस्ट में गाजियाबाद की लोनी सीट पर डॉक्टर मेहताब और हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट पर फुरकान चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि मेरठ की सिवाल खास सीट से रफत खान और सरदाना सीट से जीशान आलम और किथौरे सीट से तस्लीम अहमद को टिकट मिला। और वहीं सहारनपुर जिले की बेहट सीट से अमजद अली और सहारनपुर देहात सीट से मरगूब हसन, बरेली जिले की शाहीन रजा खान को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने जा रहे पहले चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों पर गहन मंथन का उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। और इधर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच टिकट को लेकर मामला फंस गया है। और खबर सामने आ रही है कि आजम खान और अखिलेश यादव में तन गई है और आजम खान जेल में हैं और वो अपने कई करीबियों के लिए टिकट चाहते थे। और वहीं उन्होंने 12 अपने समर्थकों की लिस्ट भी दी थी, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब आजम खान नाराज हो गए और उन्हें लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। और उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और अखिलेश से नाराज हैं। और वहीं कहा जा रहा है कि आजम अब इमरान मसूद, कादिर राणा जैसे नेताओं के संपर्क में है। और आजम चाहते थे कि कांड से यूसुफ मलिक, मुरादाबाद देहात से सैयद आरिज मियां और बदायूं से आबिद रजा और सहारनपुर से सरफराज को टिकट मिले, पर अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और इस सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा के सदस्य थे। और योगी 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए और वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुनी। और आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह सुलेदेव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल है। और उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते दायरे को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया और गांव-गांव में टीमें जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही और कई जगह लोग स्वेच्छा से वैक्सीन भी लगवा रहे तो कई जगह
पर मान मनोवल और जबरदस्ती करने की नौबत आ पड़ी है। और वहीं ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बलिया में सामने आया और बलिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कोविड टीकाकरण के डर से पेड़ पर चढ़ गया और वहीं एक युवक कोविड वैक्सीनेशन करने पहुंची टीम के साथ उठापटक करता रहा। और ये वीडियो रेवती ब्लॉक के अलग अलग गांव का बताया जा रहा है, जो 3 दिन पुराना है। और बुधवार को खंड विकास अधिकारी रेवती अतुल कुमार दुबे ने बताया कि पेड़ पर चढ़ा युवक रेवती क्षेत्र के हड़िया कला का है, जो वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरा युवक इसी क्षेत्र का नाविक है, जो सरयू नदी में नाव चलाता है और लोगों को नदी के रास्ते से नाव से ले जाने का काम करता था। और वहीं जैसे ही उसके पास टीम पहुंची और उसने टीम के साथ जो वैक्सीन लगा रहा था उसी के साथ उठापटक कर दी। और हालांकि दोनों को समझाने के बाद दोनों लोग मान गए और वैक्सीन कराने के लिए तैयार हो गए। यूपी में चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे यूपी में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन उसके बावजूद कई राजनीतिक पार्टी आचार संहिता का धज्जियां उड़ा रही। और ऐसा ही एक मामला बिजनौर से सामने आया, जहां पर आरएलडी प्रत्याशी मुंशी रामपाल ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद जनसभा की और इसके बाद सपा जिलाध्यक्ष और आरएलडी प्रत्याशी सहित 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। और इसके अलावा आपको बता दें कि नाहरटौर विधानसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी है मुंशी रामपाल और थाना नाहरटौर में संगीन धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है और यूपी का पहला चरण का चुनाव 10 फरवरी से होगा। और यूपी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने मेरठ शहर विधानसभा चुनाव को लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर वोटरों से जायजा लिया कि इस बार वोटर किसको जिताएगा और इस चुनाव में जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी। और जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि यूपी में गुंडा राज तो खत्म हो चुका है, लेकिन महंगाई को लेकर ही इस बार वोट डालेंगे। और क्या कुछ कहना है मेरठ शहर के लोगों का, आप भी सुने। कि आज खास शो में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जहां पर सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जनता बताएगी कि किस वोटर को वो जिताएगी या किस को वो जो है नहीं जिता पाएगी। आइए हम बात करते हैं जनता से कि जनता का क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजहर अहमद जी। जिस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसी को लेकर हम आपसे रूबरू हुए हैं। आप बताएंगे कि भाई आपको किस प्रत्याशी के अधीन है और आप किसे ज्यादा वोट दिलवाना पसंद करते हैं, जो आपके अपने शहर का है। जो दिखता है वही बिकता है। जो 5 साल गायब रहे, जनता उन्हें शहर से ऐसा गायब करेगी कि शहर का मेरे पूरी कमिश्नरी में नहीं दिखने के। शहर का एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जनता के बीच में रहने वाला नेता, मुसलमानों का, हर समाज के आदमी का रहबर नेता कमल दत्त शर्मा। अब की बार सिर्फ कमल दत्त शर्मा। और मैं ये कहना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कि आपने चुना देर आए दुरुस्त आए, आपने सही समय पर सीट निकालने वाले प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हमारे मंत्री जी हैं उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जिस तरीके से पूर्व जो है विधायक रफीक अंसारी जी हैं, उनके कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे 5 साल तक कबूतर उड़ाए हैं और दलाली के लिए बिजली विभाग के अंदर अपने ही समाज के लोगों की बिजली चोरी पकड़वा कर उनके ही फैसले कराए, ये काम उन्होंने किया है। और हमारा नेता कमल दत्त शर्मा, जो लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, आकर देखो आज पूरा मुस्लिम समुदाय उसके लिए पल के बिछा खड़ा है। जैसा कि आपने देखा कि जनता की क्या राय है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी, जल्ली कोटी का रहने वाला हूँ। 5 साल मुस्लिमों ने वोट दे के देखा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। जल्ली कोटी में झांके तक नहीं है वो। उन्होंने केवल ये फतूर फैलाया है कि मुसलमानों के दुश्मन है हिंदू। हिंदू दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन मुसलमान है। हमें आपस में लड़वाया इन लोगों ने। अब वो टाइम बहुत जल्दी आ गया है और मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा की सीट निकलने वाली है। और इस कबूतरबाज को हम कबूतरबाजी ही बनाएंगे, शहर का विधायक नहीं बनाएंगे। कबूतरबाजी करता रहे बेटा, तेरी हवा तो गई। जैसा कि आपने देखा, सभा को लेकर
सभी पार्टियां अपना जोर शोर दिखा रही हैं और लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कुछ क्या। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज।